हेलो स्टूडेंट्स, मैं उपासना आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति कैरियर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम हिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में हमारे बहुत आता भी है और हमें इसके बारे में नॉलेज भी होना चाहिए क्योंकि हमारे भारत की ही हिस्ट्री है। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य, हमने पिछली वीडियोस में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा था कि मगध साम्राज्य के जो 3 वंश पढ़े थे हमने, उनमें से सबसे लास्ट का वंश हमने पढ़ा था नंद वंश। नंद वंश का राजा था घनानंद। ठीक है, अंतिम राजा था घनानंद। उसने एक ब्राह्मण का अपमान किया था, वह थे चाणक्य। ठीक है, तो उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए चाणक्य ने एक एक लड़के को तैयार किया और उससे अपना प्रतिशोध लिया, घनानंद को मृत्यु दिलाकर। ठीक है, तो आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में जानेंगे। मौर्य साम्राज्य का जो समय है वह माना जाता है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। मौर्य साम्राज्य का यह समय माना जाता है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। ठीक है, मौर्य साम्राज्य जो था प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश या साम्राज्य था, यानी कि मगध के बाद जब इसकी स्थापना हुई तो यह सबसे शक्तिशाली राजवंश बना भारतवर्ष का। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना महाजनपदों में मगध जो साम्राज्य था वह बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। उसके बाद ही उसी में ही मौर्य साम्राज्य की, मगध में ही मौर्य की स्थापना हुई थी, इसलिए यह भी बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। ठीक है, मौर्य जो राजवंश था उन्होंने 137 वर्ष तक साम्राज्य किया। 137 वर्ष तक, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य हमें पढ़ने को मिलेगा वह 137 वर्षों तक का था। ठीक है, इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है वह जाता है चंद्रगुप्त मौर्य और जैसे कि अभी हमने बात की थी ना, चाणक्य उनके गुरु भी थे और उनके मंत्री भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु या मंत्री दोनों थे। वो पहले उसके चंद्रगुप्त के गुरु भी थे, फिर बाद में उनके प्रधानमंत्री बने। कौन? चाणक्य। यानी कि मौर्य वंश की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक, इतना हमने जान लिया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। यह साम्राज्य जो था यह पूर्व में मगध यानी कि मगध के पूर्व में, और यह बंगाल तक वर्तमान में यानी कि बिहार और बंगाल का जो एरिया है वहां तक फैला हुआ था। मगध साम्राज्य वहां तक फैला हुआ था और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, वर्तमान में जिसे हम पटना कहते हैं, पटना बिहार, वह इसकी राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो स्रोत है, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें पता कहां से चलता है। तो कई बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं और कई जो बाहर से कई लेखक आए हैं, उन्होंने अपनी किताबों में, अपनी रचनाओं में मौर्य साम्राज्य का वर्णन किया है। तो उनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे कि मौर्य साम्राज्य की जो जानकारी हमें सबसे पहले या कहेंगे जो ठोस रूप से जानकारी हमें मिली, वह मिली हमें चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र से। जो चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, उनकी किताब अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की स्रोत यानी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी। ठीक,
चाणक्य की किताब थी अर्थशास्त्र, वहां से हमें पता चलता है मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमें पता चलता है विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से। विशाख दत्त एक नाटककार हुए, उनके नाटक मुद्रा राक्षस से। मुद्रा राक्षस से यानी कि ये भारतीय थे, जिनके लेखों से हमें पता चला कि मौर्य वंश भी था। अशोक के जो अभिलेख मिले हैं और विष्णु पुराण से भी हमें पता चलता है, और अशोक के अभिलेखों से, अशोक के अभिलेखों से, अशोक के अभिलेखों से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और नेक्स्ट हमें मिलती है विष्णु पुराण से और सोमदेव के कथा सरित सागर। एक सोमदेव की रचना थी, सोमदेव की रचना थी कथा सरित सागर। इससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिली। कुछ बौद्ध ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथों से भी हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिली है, जैसे कि दीपवंश, ये बौद्ध ग्रंथ है, इनसे हमें पता चला है कि मौर्य वंश था। ठीक, दीपवंश है, महावंश है, दिव्यावदान, लिखते जाएंगे हम इसको, दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, महावंश, यह बौद्ध ग्रंथ है जिनसे हमें मौर्य वंश की जानकारी मिली। ठीक है, और जो हमने देखा है कि मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके समय पर प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, यानी कि भद्रबाहु से भी हमें, भद्रबाहु की रचना थी कल्पसूत्र, उससे भी हमें भद्रबाहु की रचना, जैन धर्म की जो प्रथम संगीति हुई थी उसके अध्यक्ष थे भद्रबाहु, उनकी एक रचना थी कल्पसूत्र, उससे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिली, यानी कि किस वंश की जानकारी हमें किस अभिलेख या किस ग्रंथ से मिलती है। ठीक, इतना हमने जान लिया। अब हम जानेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। मौर्य वंश के प्रथम राजा या प्रथम संस्थापक जिन्हें कहेंगे हम, वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, यह मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इनका शासनकाल था 322 ईसा पूर्व से 297 ईसा पूर्व तक। 297 ईसा पूर्व तक। कहीं कहीं पर 97 भी लिखा होता है, कहीं कहीं पर 98 भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। इनके पिता का नाम था चंद्रवर्धन मौर्य। चंद्रवर्धन मौर्य इनके पिता का नाम था, और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था पिपली वन में। पिपली वन में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के बाद ही घनानंद ने इनके पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए इनका जो पालन किया था वह किया था गोपालक ने, यानी कि जो गायों को पालता था
उसने ही चंद्रगुप्त मौर्य का पालन पोषण किया था। जब चाणक्य को पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य के पिता की हत्या भी घनानंद ने कर दी है, तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ ले गए गोपालक से और उन्हें तक्षशिला ले जाकर उनकी विद्या पूर्ण की, उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी चाणक्य ने और उन्हें युद्ध के काबिल बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो इनके जो प्रधानमंत्री थे या इनके गुरु थे वह थे चाणक्य। इन्हें ही कौटिल्य भी कहते हैं हम, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। कहीं कहीं पर नाम चेंज हो के आ जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था चाणक्य और कौटिल्य। इनकी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक थी, उससे हमें इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, इतना हमने जान लिया, इसको आप सभी नोट कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का जो वर्णन है वह हमें विदेशी जो पुस्तकें हैं या जो यात्री आए थे उनकी किताबों में भी मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को एक जस्टिन नाम का विदेशी था, जस्टिन, उसने अपनी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोट्स कहा है, सैंड्रोकोट्स कहा है अपनी किताब में, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। यानी कि जस्टिन ने लिख तो दिया था पर कोई जानता नहीं था कि सैंड्रोकोट्स उसने कहा कैसे है, इसलिए इसकी पहचान की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही सैंड्रोकोट्स कहा गया है। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा था। ठीक है, यह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी। ठीक है, इसके समय पर ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। जैन संगति का, प्रथम जैन संगति का आयोजन इसी के शासनकाल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम जैन संगति का आयोजन। और इसके जो अध्यक्ष बने थे वह बने थे भद्रबाहु, अध्यक्ष थे इसके भद्रबाहु। भद्रबाहु से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी, यानी कि भद्रबाहु से ही जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा कि जब जैन धर्म की जो संगति हुई थी वह हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, वह भी प्रथम जैन संगति। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह अपने जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में, यानी कि उसने अपने जीवन जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी कर्नाटक के श्रावणबेलगोला चला गया था, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी 297 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इसको आप सभी नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और जानेंगे। जब हम सिकंदर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सिकंदर का एक सेनापति था।
सिकंदर का जल सेनापति था। वह था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर की मृत्यु के बाद जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई तो जो सेल्यूकस निकेटर था वह यूनान का राजा बन गया, यानी कि सीरिया का राजा बन गया। सीरिया का राजा बन गया था सेल्यूकस निकेटर। तो उसने फिर दोबारा भारत विजय की ओर कदम बढ़ाया था। ठीक है, तो जब वह आया तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से उसका सामना हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में उसे हरा दिया। यानी कि इनका युद्ध हुआ था 305 ईसा पूर्व में, सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन हमें एप्लियान्स नामक एक पुस्तक है वहां पर मिलता है। इस युद्ध का वर्णन एप्लियान्स नामक पुस्तक में हमें मिलता है। ठीक, अब आता है हमें जब सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया, बहुत बुरे तरीके से हराया था, तो सेल्यूकस निकेटर ने संधि करना चाहा। तो संधि की शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी एक हेलेना, कहीं कहीं पर उसका नाम आता है कॉर्नेलिया। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, अपनी पुत्री की शादी उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। उसकी पुत्री का नाम था हेलेना, कहीं कहीं पर लिखकर आता है कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और संधि की शर्तों के अनुसार 4 राज्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य को से देने पड़े। कौन कौन से थे? वह थे कंधार, हेरात, मकरान और एक और था काबुल। ये 4 राज्यों से सेल्यूकस निकेटर को संधि के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को देने पड़े। ठीक है, यहां तक हमने जान लिया इसके बारे में। सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर राजदूत था मेगास्थनीज। ठीक है, वह यहीं पर रह गया था, भारत में ही। सेल्यूकस निकेटर चला गया था अपनी पुत्री की शादी कर, पर मेगास्थनीज जो था वह भारत में ही रह गया था। तो मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका नाम की पुस्तक है। उसने मौर्य साम्राज्य का वर्णन इंडिका नामक पुस्तक में किया है। वहां पर उसने बताया है कि मौर्य साम्राज्य में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या कैसे शासन होता था, कैसे राजा की सुरक्षा की जाती थी, कैसे घर होते थे। इसके बारे में मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा है। ठीक है, तो अभी हमारा मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य में जो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने स्थापना की थी इसकी मौर्य साम्राज्य की, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बिंदुसार और अशोक के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको याद करिएगा अच्छे से, इनके स्टार्ट पॉइंट्स को लिख लीजिएगा जो आपको एग्जाम्स में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।